चलिए, यूनिक सक्सेस में आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही यूनिक पॉइंट की और इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में एग्जाम में एक बात हमसे एग्जामिनर पूछता हुआ नजर आता है एफडीआई के बारे में कि एफडीआई किस क्षेत्र में कितनी परसेंट दी गई है। अगर आप कंपटीशन के कंप्लीट स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको एग्जामिनर की सोच को समझना पड़ेगा और जो क्वेश्चन है उन्हें रटने की एक अपनी ही ट्रिक या अपनी ही एक समझ बनानी पड़ेगी कि हाँ, ये चीजें इस तरीके से होती हैं। फिर जब आप एग्जाम में बैठेंगे तब आपको एक सटीक तुक्का मारने में आसानी होगी। सटीक तुक्का जो होता है वही आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ऐसा है कि आपका उसमें डायरेक्टली पढ़ा हुआ आ जाए ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी कहे आपसे कि मेरे 50 क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़े हुए आ गए तो आप इस बात को मत मानना, क्योंकि उसमें सारा ही कुछ डायरेक्टली नहीं होता, कितनी भी तैयारी कर लें। ऐसे ही हमारे वनडे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो इसमें अपनी समझ को आपको विकसित करना पड़ेगा और पढ़ने के आपको एरिया बताना पड़ेंगे। जैसे मैं आपको राय देता आया हूं और मैं पॉइंट समझाता आया हूं, आपको हर पॉइंट को अपने नजरिए से यूनिक तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब ऐसे ही एक तरीका है एफडीआई का। एग्जामिनर पूछता है कि इस क्षेत्र में कितने परसेंट एफडीआई दी गई है, तो ये याद करना ज्यादा कठिन नहीं है। बस आप ये समझें कि कौन से क्षेत्र में 100% दी गई है या किसमें 50 से कम दी गई है। 50 से कम परसेंटेज देने का सरकार का सीधा सीधा मकसद ये होता है कि मालिकाना हक और असली पावर हम रखेंगे। किसी भी चीज में जिस पक्ष का 50 से प्लस शेयर होता है वो उसका ज्यादा मालिक होता है। तो ज्यादातर चीजों पे आप शेयर मार्केट देखें या मल्टीनेशनल कंपनियां देखें, ये एफडीआई में ये रोल देखें कि सरकार या मालिक या पार्टनर ये कोशिश करते हैं कि हम 50 प्लस अपना शेयर रखें, अपना हिस्सा जो है वो हम 50 से प्लस रखें। तो सरकार इन बातों को बहुत ध्यान देते हुए उन क्षेत्रों में आंकड़े तय करती है कि आप इन चीजों को 100% ले लें और इन चीजों में कम ले लें। जैसे रेलवे है, मेट्रो लगी है हमारे दिल्ली में या रेलवे बिछी है। अब कोई देश चाहता है कि हम आपको रेलवे देंगे, अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे और आप भी इससे कमाएंगे, लेकिन इतने साल तक हम कमाएंगे। तो हमारी सरकार ये कहती है हाँ ठीक है, आप आ जाओ और रेलवे में 100% ले लो, क्योंकि रेलवे में जब वो कमा लेंगे और जब वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो रेलवे में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वो अपने देश में उठा के लेके जा सके। ना पटरियां उखेड़ के ले जाएंगे, ना डिब्बे सर पे उठा के ले जाएंगे। तो हमें यही ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से ऐसे काम हैं कि सरकार विदेशों को 100% जो है वो एफडीआई दे सकती है। तो रेलवे हुआ आपका, मल्टी ब्रांड रिटेल खाद्य के सामान है वो हुए, सिंगल ब्रांड जो हुए वो हुए। टेलीकॉम सेक्टर है, जैसे किसी ने हमारे यहाँ सिम जो होते हैं, कम्युनिकेशन जो मोबाइल में सिम पड़ता है, टेलीकॉम सेक्टर जो है कम्युनिकेशन कराता है, इसकी कंपनी भेजी और इसमें विदेशों ने क्या कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सरकार ने कहा हाँ आप एफडीआई भेजिए और हम इसमें आपको 100% देंगे। उसमें भी यही है कि आप हमारे सिम निकाल के थोड़ा ले जाओ, क्या नुकसान कर लो। अगर हमारे कुछ टैरिफ हैं भी 2-2, 3-3 महीने के, तो उनमें क्या हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन अब हम उन चीजों पे नजर डालते हैं जिसपे सरकार एफडीआई जो है वो आपका 100% या 50% से प्लस देने से कतराती है या नहीं देती है। अब देखेंगे जैसे बीमा क्षेत्र है, बीमा इंश्योरेंस, सरकार ने इसमें एफडीआई की हद रखी है 49% तक हम एफडीआई लेंगे, बाकी सब हमारा होगा। क्यों? बीमे में किस्तें जमा होती है। माना एक बहुत बड़ी जनसंख्या में भारत ने किसी विदेशी कंपनी पे यकीन कर लिया और उसने बहुत लुभावने आपको ऑफर किए और बहुत सी चीजें ऐसी बताई जिससे आपने बहुत मोटी मात्रा में बहुत बड़े बड़े बीमे ले लिए। अब उसने क्या करा कि आपने 10-10, 12-12 किस्तें जमा करी, वो सब लेके भाग गई, तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो सरकार ये कहती है कि हम इस पे बहुत ठीक तरीके से कमांड रखेंगे और इस पे मालिकाना हक और शेयर 51 हमारा ही रहेगा। 50 से प्लस ही लेंगे हम, आपको 50 से प्लस नहीं देंगे। अब ऐसे ही कुछ और देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, वो बैंक जो सरकारी बैंक कहलाते हैं, जैसे और लोगों के लिए हैं, जैसे एसबीआई है, बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये आपके सार्वजनिक बैंक कहलाते हैं। और आईसीआई है, एचडीएफसी है, ये बैंक जो है वो आपके निजी बैंक कहलाते हैं। तो जो
सार्वजनिक बैंक है, सरकार ने इन पे भी बहुत ठीक से पकड़ बना के रखी कि भैया हम आपको 50+ नहीं देंगे, 50+ शेयर हमारा रहेगा। क्योंकि माना कि भारत की जनसंख्या ने बहुत ज्यादा पैसा बैंकों में जमा कर दिया, उन पर यकीन कर लिया और उन्होंने ऐसे ऐसे लुभावने आपको ऑफर दिए कि आपने अधिक मात्रा में पैसा दे कि यहां पर सेफ रहेगा हमारा, और वो सारा पैसा लेके भाग गई। तो सरकार बैंक जो है वहां पर भी 50+ शेयर अपना रखती है सार्वजनिक बैंकों में। अब देखिए निजी बैंक जो हमारे प्राइवेट बैंक होते हैं उसमें क्या कहा मैंने, कुछ नाम लिए जैसे ICI है और मैंने कौन सा कहा था HDFC है। तो ये बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक में आते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि बैंक तो हमारे हैं, लोग तो हमारे ही होंगे, तो अगर इसका भी पैसा लेके भागे तो सरकार ने इसमें भी 100% नहीं दिया। सरकार ने 26% शेयर अपना रखा है और FDI इसमें 74% दिए। तो आप ध्यान रखना, इंश्योरेंस और बैंक जो है उसमें 49% है, और जो आपके निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उनमें 74% है। बाकी रेलवे 100%, कोरियर, रक्षा के उपकरण, जैसे आप हमारे यहाँ रक्षा के उपकरण बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं और भी किसी तरह डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी जमीन पे कर रहे हैं, फैक्ट्रियां हमारे यहाँ बना रहे हैं, सब चीजें हमारे यहाँ। तो आप ऐसा तो है नहीं कि रातों रात हमारे यहाँ से हमारे हथियार उठा के लेके चले जाएंगे। तो सरकार ने आपके जो रक्षा का क्षेत्र है उसमें भी 100% FDI कर दी है, रेलवे में कर दिए, कोरियर सेवा है उसमें कर दिए, और जो खाद के मल्टी ब्रांडेड बहुत बहुत बड़ी कंपनियां उनको भी 100% दे रखा है, और टेलीकॉम सेक्टर। तो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, आप एक सोच के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बहुत अधिक मात्रा में शेयर करें। मैं बहुत ज्यादा आपको तेज तर्रार तरीके से, या फिर जैसे आजकल यूट्यूब चैनल है कि आपको कुछ भी आपके दिमाग में भर दें, बस आप जो है वो जोश में आ जाएं और उनको सब्सक्राइब कर लें, ये नहीं। आप एक कंपटीशन के तरीके से स्टूडेंट बनिए, और यूट्यूब पे भी बहुत कुछ ऐसा पड़ा है जो आपके लायक नहीं है।